हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाला काम है समय यानी वर्किंग टाइम। और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप है सूत्र पर आधारित प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में बांध बना लेंगे। तो इसका सूत्र होता है कि मजदूर गुणे दिन गुणे घंटा बट्टा काम बराबर मजदूर गुणे दिन गुणे घंटा बट्टा काम। यानी ये 15 आदमी ये मजदूर हैं, 8 घंटे और 10 दिन में कोई बांध बना लेते हैं और बट्टा काम रहेगा। यानी एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो बट्टा में एक रहेगा और बराबर में 12 मजदूर हैं ये गुणे 10 घंटा तो गुणे 10 और गुणे कितने दिन हमें दिन नहीं पता है तो दिन की जगह पे x लिख लेंगे बट्टा में 1। देखिए मजदूर यानी ये 15 आदमी हैं तो 15 गुणे दिन है 10 गुणे घंटे 8 गुणा में तो आप इधर उधर लिख सकते हैं। बट्टा में आप 1 लिख लेंगे क्योंकि एक काम को एक कंप्लीट करे एक बांध को बना रहे तो बट्टा में 1 लिख लेंगे और बराबर फिर 12 मजदूर गुणे दिन है तो कितने दिन हमें नहीं पता है तो आप x लिख सकते हैं x गुणे 10 घंटे में तो 10 और बट्टा में 1। अब देखिए अगर इनका काम सेम है यानी दोनों एक एक काम कर रहे हैं तो हम काम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनका काम अलग अलग है, जैसे इससे क्वेश्चन दे दें कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर लेते हैं तो शेष काम 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पर इनका जो काम होगा वो अलग अलग होगा, तब हमें काम के जगह पर काम लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा काम सेम है तो हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे को हटा भी दें इसको हटा भी दें तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना बराबर इतना, बस इसको बराबर करना है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, गुणा का चिन्ह है तो बराबर इसके इधर उधर हम भाग कर सकते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 5 बार में और 3 चौका 12, 4 दूनी का 8 यानी 5 दूनी का 10 बराबर x यानी x बराबर 10। x हम माने थे कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे तो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। 20 व्यक्ति यानी ये मजदूर है तो 20 गुणे दिन है 12 गुणे घंटा 7 घंटे में एक तालाब को खोदते हैं बराबर तो 24 व्यक्ति यानी 24 मजदूर कितने घंटे प्रतिदिन काम करके हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। कितने दिन में 14 दिन में उसका दुगुना बड़ा तालाब खोदेंगे। ये एक खोद रहा था तो जितना खोद रहे थे उसका दुगुना बड़ा ये खोदेंगे तो इनके काम की जगह पे 1 का दुगुना यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका काम यहाँ पर अलग अलग है। ये जितना खोद रहे हैं उनका दुगुना बड़ा ये खोद रहे हैं तो इनके काम का जो है अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर उनका दुगुना 2। अब यहाँ से आप इसको भाग भी कर सकते हैं, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह है गुणा का चिन्ह है तो अंश और हर से भाग कर सकते हैं। तो 7 से ये 7 कट जाएगा। उसके बाद से ये 4 से 5 बार में और 4 चौका 24, 6 दूनी का 12 तो 5 दूनी का 10 बट्टा में 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही रह जाएगा बराबर ये x। यहाँ पर भी 1 बचा है तो फिर भी 1 से भाग करेंगे तो उतना ही रह जाएगा यानी x बराबर 10। तो इसका आंसर भी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 18 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों का अंतर है। एक तो यहाँ पर हमारा दिन नहीं दिया है कि वो कितने दिन काम करते हैं और दूसरा यहाँ पर रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में
मजदूर तो हमेशा दिया रहेगा कि कितने आदमी वहाँ पे काम करें, मजदूर हमेशा दिया रहेगा, लेकिन कभी दिन देगा, कभी घंटा देगा, कभी दोनों ही दे देगा। तो अगर दिन और घंटा में से कोई एक दे रहा है तो हम बस उसे ही लिखेंगे, जो तीसरा बच रहा है उसे नहीं लिखेंगे। और अगर दोनों दे रहा है तो हम दोनों ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 3 चीज़ें, मजदूर, दिन, घंटा, इसमें से मजदूर तो हमेशा रहेगा, लेकिन दिन और घंटा में से कभी घंटा रहेगा तो कभी दिन रहेगा। तो जो दिया रहेगा हम उसे लिख लेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ देंगे। और अगर दोनों दिया है तो हम इसे दोनों ही लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये पैसा दिया हुआ है कि 480 रुपया कमाते हैं। तो मेन काम हम कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो ये जो 480 रुपया है या फिर जितना भी रुपया दिया होगा उसे हम काम की जगह पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे कि कितने रुपये कमाते हैं, तो इसको जो x होगा उसको भी हम काम की जगह पर रखेंगे। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि जैसे कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ ऐसे कि कोई काम की संख्या है कि जैसे कि कुछ डालियाँ, इतनी डालियाँ, 100 डालियाँ, 150 डालियाँ इतने दिन में बनाते, इतने घंटे काम करके, तो ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा तो उसे भी हम काम की जगह पर ही रखेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मजदूर की जगह पर 12 गुणे 8 और बटा में ये कितना रुपया कमाते हैं, 480 रुपया, 480 बराबर ये 18 आदमी हैं, 12 घंटे काम करते हैं और कितना रुपया कमाते हैं ये पता करना है। तो ये पैसा x जो है वो काम की जगह पर रहेगा। अब ये आंसर को भाग कर सकते हैं। तो 12 चौक 48, 4 ये 0, 8 5 40। अब इसका पक्षांतर गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर एक बचा है, 1 गुणे x करेंगे तो x बराबर 18 गुणे 12 गुणे 5, तो 12 5 60। अब 18 गुणे 60 करेंगे तो 18 छक्के 108 और ये एक 0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा x बराबर 1080। ऑप्शन नंबर सी। हमारा 4th क्वेश्चन है, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगी। 8 महिलाएं हैं, 10 घंटे काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती हैं। तो ये जो 100 डालियां बना रही है ये इनका काम है कि कितना काम कर रही हैं। तो काम की जगह पर ये 100 रहेगा। जैसे हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं कि इतना कपड़ा है, इतने दिनों में हमें कंप्लीट करके देना है, उसके लिए महिलाएं लगाते हैं। तो उसी तरह ये भी ऑर्डर दिया गया है किसी तरह से कि 100 डालियां आपको बनाना है, तो वो ये भी एक तरह का काम है। तो इसको हम काम की जगह पर रखेंगे। उसके बाद है कितनी महिलाएं, पता नहीं है, तो x महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाती है। तो यहाँ पे काम की जगह पर 200 होगा। तो बराबर का चिन्ह, तो अंश और हर तरफ को भाग कर सकते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। उसके बाद से ये 8 से ये 8 कट जाएगा, 6 दूनी का 12 और ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं। तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 और बराबर यहाँ पर x बटा में एक यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा, लेकिन एक से भाग देंगे चाहे गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो x बराबर 10, यानी एक समान थे कि कितनी महिलाएं काम करेंगी, यानी 10 महिलाएं काम करेंगी तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय।